नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज हम नाश्ते की टेबल पर हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, जो इस वक्त तीसरी बार मुजफ्फरनगर से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने इन पर भरोसा किया है और तीसरी बार आप मैदान में हैं। नाश्ते की तैयारी हो गई? हाँ चौहान साहब, समय मिला है मुश्किल से। 9 बज चुके हैं। हाँ जी, तो अब घर से निकलोगे? सुबह क्या रूटीन है आपका? सुबह मैं 6 बजे आ जाता हूँ, नीचे बैठ जाता हूँ। 6 बजे मैं काम शुरू कर देता हूँ अपना। लोग मिलने वाले पहले पार्टी के लोग आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल 6 से 7 उनके साथ बैठता हूँ। 7 बजे से क्षेत्र से अलग अलग जगह से आए लोग, और 9 बजे मैं चुनाव प्रचार करता हूँ। तो केसर का दूध और पराठा और चटनी? पराठा नहीं है साहब, और ये चने की रोटी है। अच्छा, चने की रोटी। चने की रोटी है जो हमारे यहाँ परंपरागत रूप से खाई जाती थी। हमारे पूर्वज जिसे खाते हैं, ये वो चने की और गेहूं के आटे की, इसे हमारे यहाँ गोचने की रोटी बोलते हैं। मतलब दिल्ली पहुंच के भी देसी जो अंदाज है वो खत्म नहीं हुआ बालियान साहब का। दिल्ली में चूल्हा भी है, आप जब इस बार आओगे चूल्हे की रोटी खिलाऊंगा, अलग आनंद है। और घर में जब फुर्सत होती है दिल्ली में कभी, तो चूल्हे की रोटी। हम तो 2 घंटे से आपको फुर्सत ही नहीं है। तो दोपहर का क्या रूटीन है? दोपहर में खाना यहाँ से पैक करके गाड़ी में जाएगा? जो साथ चलेंगे सबका खाना यहीं से पैक हो जाता है घर से। रास्ते में चलते हुए कहीं ना कहीं सब लंच कर लेंगे। सबका साथ जाता है, सब लोगों का खाना जो इस चुनाव प्रचार में साथ है। तो बालियान साहब, अब तीसरी आपकी तैयारी है। 2014 आपने जीत लिया था, 19 आपने जीत लिया। उस वक्त तो लग रहा था कि चुनौती बहुत ज़्यादा है, खासकर 19 में तो चौधरी अजीत सिंह जी आपके सामने थे, उससे पहले उनके बेटे थे। इस बार ये 24 के चुनाव में जब जयंत चौधरी खुद आपके साथ हैं, कैसा दिख रहा है आपको ये चुनाव? बेहतर लग रहा है। पिछली बार बसपा भी उनके साथ थी, इस बार बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। और बसपा का अपना एक कमिटेड वोट बैंक आज भी है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और राष्ट्रीय लोकदल उस तरफ थी, राष्ट्रीय लोकदल अब हमारे साथ है। कांग्रेस यहाँ है नहीं कहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से आपको शायद किसी गांव में कोई कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता न दिखाई दे। तो समीकरणों के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कंफर्टेबल है इस बार। मतलब आप बोलते थे, मैं कई बार आपके कई कार्यक्रमों में गया, आपकी रैलियों में गया, तो आप बोलते थे वो आगे मारा डाठड़ा, वो आगे मारा डाठड़ा, हेलीकॉप्टर में जाते थे। जैन साहब को इसी तरीके से वो हेलीकॉप्टर से आते थे और अपनी रैलियां करते थे। अब तो डाठला साहब आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। मतलब वो पूरी मेहनत और वो जो जाट जो वोटर है वो आपके साथ पूरी तरह से आ गया, क्योंकि जो आपके प्रत्याशी हैं वो भी उसी समाज से आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं। और जातिगत तरीके से मैं ना राजनीति करता ना इस बार कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जितने जातिगत संगठन हैं मुजफ्फरनगर में, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। हर जाति में 15-15, 20-20 संगठन बने हुए हैं। 15-15, 20-20 जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चुनाव में लोग मैनेज करते हैं, उनसे शेड्यूल दिलवाते हैं। मैं वो राजनीति नहीं करता, ना मैं अपनी जाति में वो राजनीति करता, ना दूसरे में करता। मैं समझता हूँ कि आम व्यक्ति स्वतंत्र है वोट डालने के लिए, निर्णय लेने के लिए। जो जातिगत संगठन है या जाति आधारित बात है, वो राजनीति में नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग तो आरोप लगाते हैं कि आप सिर्फ जाति की बात करते हैं और आप सिर्फ एक समाज को साथ लेकर चलते हैं। आपके सहयोगी हैं वो इस तरह के आरोप आप पे लगाते हैं। मेरे काम में 10 साल पे कोई काम नहीं निकाल पाते। मुजफ्फरनगर जनपद की हर सड़क पर संजीव बालियान का नाम लिखा हुआ है। बहुत मेहनत से करवाई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेंट्रल रोड फंड, जिसका कभी यहाँ नाम नहीं सुना था, नेशनल हाईवे। तो जब आप दूसरे की कमी ना निकाल पाओ तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में उड़ाते। मैं तो नहीं लगाता। मैं जनता के बीच में मोदी जी का काम, योगी जी का काम और अपनी मेहनत ये लेकर जनता के बीच में जा रहा हूँ। तो जब उन्हें कुछ और कहने के लिए तो यही बात कहेंगे। 10 साल का जो आपने काम किया वो इस बार आप लोगों के बीच लेके जा रहे हैं, या आपकी कुछ और नई तैयारी है, कुछ और नए अपना मुद्दे इस बार आप जोड़ेंगे? जी, क्योंकि सरकार में आप बड़े पद पर रहे, मंत्री भी रहे, यानी केंद्र से आपको सहयोग मिला। तो इस बार जो 24 का चुनाव है, कुछ नई तैयारियों के साथ आप जनता के साथ? देखिए 10 साल गुजर गए बिजली, सड़क और पानी में। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे का हो, फ्रेट कॉरिडोर हो। सौभाग्य से आपके जनपद शामली के बीच सारे नेशनल हाईवे में मेरा योगदान है, चाहे वो मेरठ करनाल हो या पानीपत खटी मौत या आउटर रिंग रोड हो। ये संघर्ष मैंने शुरू किया था, तो सब जनपद को, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा को इसका फायदा मिला। अगले 5 साल में देना चाहता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। चूँकि ये काम पूरे हो चुके, अगले 5 साल इन पर हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए। आज भी कोई बीमार होता है तो मेरठ या दिल्ली ले जाना पड़ता है। हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की वजह से सरकारी नहीं मिल पाया। पॉलिसी है सरकार,
कोशिश करेंगे पॉलिसी चेंज हो, मेडिकल कॉलेज आए। कोई विश्वविद्यालय नहीं है मुजफ्फरनगर में, सरकारी ना आए तो प्राइवेट आ जाए, कोई विश्वविद्यालय भी हो। फ्रेट कॉरिडोर लाइफ लाइन से होगा मेरे जनपद की। बिल्कुल 91 नई इंडस्ट्री आ रही है, 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 10,000 युवाओं को रोजगार की उन्होंने सरकार से MOU किया है। फ्रेट कॉरिडोर के बाद हम कलकत्ता, बम्बई, गुजरात सब पोर्ट से जुड़े। 10 दिन में जो ट्रक जाता था माल लेके, वो हमारा 1 से 1.5 दिन में पहुंचेगा। इसका फ़ायदा हमें उठाना है, नई नई इंडस्ट्री लेकर आनी है, जिससे कि मुजफ्फरनगर के युवा को मुजफ्फरनगर में रोजगार मिले, उसे बाहर न जाए। तो 3 क्षेत्र हैं जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ अगले आने वाले 5 साल। यानी आपका स्तर बढ़ा हुआ है, पिछले 10 साल में आपका स्तर बढ़ा है, लेकिन आपकी ही लोकसभा में नेता हैं संगीत सोम, जी, जो स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि बालियान का मेरे से स्तर नहीं है बातचीत का। मतलब आप इस बयान को कैसे देखते हैं? मैं भी देख रहा था कि विधानसभा चुनाव में आप उनके साथ साथ थे, आपने उनके प्रचार में उनका सहयोग किया, लेकिन कहाँ कमी रह गई बालियान साहब कि आज उनको ऐसे मुखर होकर सामने आकर बिल्कुल आपका विरोध करना पड़ रहा है? हो सकता है कोई व्यक्तिगत बात रही जो उनके मन में, जिसे वो लेकर राजनीति तो कभी रही नहीं। 2 चुनाव मैं लड़ा हूँ, 2 चुनाव वो लड़े हैं मेरे सामने, और जितनी मेहनत इस बार भी अगर आप दिन निकालेंगे तो मेरे दिन ज़्यादा सरदने में गुजरे और विधानसभा के मुकाबले। हो सकता है कोई व्यक्तिगत बात उन्हें ऐसा लगा हो जिसकी वजह से नाराज़गी हो। वो पार्टी ने बात की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री, अब उनका विषय, उन्होंने बातचीत की है। व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं कई बार, और दूर भी रहते हैं। हमारे लोग दल के व्यक्तिगत मतभेद थे, बिल्कुल थे, वैचारिक मतभेद। अब साथ हैं तो खूब दिल से साथ हैं, तो राजनीति में चीज़ें थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। तो अब तो जुमा 4 दिन रह गए, तो मतभेद दूर हो पाए? आपकी बातचीत हुई, आपने मनाने की कोशिश की कि छोटे भाई बड़े भाई आ जाओ, क्या बात हो गई कि रास्ता नहीं बन पाया? नहीं, जब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बात करते हैं, पर संजीव बालियान तो वाकई छोटे स्तर का है। लेकिन आपको लगता है कि ये जाति, आप जैसे कह रहे थे कि राजनीति नहीं है, लेकिन उनका स्पष्ट रूप से ये आरोप आपके ऊपर है कि आप एक जाति की राजनीति करते हैं, आपने गुंडे पाले हुए, ऐसे शब्दों का प्रयोग संगीत सोम आपके लिए करते हैं। आप भी सुनते होंगे, देखते होंगे समय के साथ साथ। संजीव बालियान वो व्यक्ति है जिसे 2014 के बाद जेड सुरक्षा दी केंद्र सरकार ने। राजनाथ जी गृह मंत्री थे और संजीव बालियान ने इनकार कर दिया सुरक्षा लेने से। मेरे साथ कोई एक पुलिस वाला भी दिल्ली में नहीं चलता, यहाँ जरूर 1-2 हैं प्रदेश में, वो चलते हैं। दिल्ली में मैं बिल्कुल अकेला घूमता हूँ, मुझे किसी से खतरा नहीं है, सब मेरे अपने हैं। मैं कभी सुरक्षा लेकर नहीं चलता, मुझे आवश्यकता, मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ और लोग जेड सुरक्षा लिए घूम रहे हैं, संजीव बालियान ले सकता है कम से कम जब उन्हें मिल रही है। जब मैं सुरक्षा नहीं ली तो मैं किसी को क्यों पालूंगा? मुजफ्फरनगर का इतिहास है, पिछले 10 साल में किसी भी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला। आज कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, तो उसका बड़ा कारण ये है कि इस जनपद से अपराध का और अपराधी का हमने खात्मा किया है। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं राजनीति में आया था, और मुजफ्फरनगर की जनता जानती है कि मैं उस लड़ाई में कामयाब रहा हूँ। तो किसी एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं बदलता। आपको लग रहा है कि 10 साल आप यहाँ पे जीतते रहे और मंत्री भी रहे, तो उसका जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ज़्यादा बढ़ गई, इस वजह से ये विरोध हो रहा है, या कुछ और वजह आप मानते हैं? देखिए, मोदी जी ने एक नया कंसेप्ट दिया, 3 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर आया मोदी जी का आने बाद, चूँकि डेवलपमेंट की राजनीति की शुरुआत हुई है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार दूर हुए। तो ये बात नहीं है, किसी की व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप एक सिस्टम के अंदर रहेंगे और फिर हम अपनी उस बात का इस्तेमाल कहीं जाति के हिसाब से, कहीं कुछ हिसाब से करते हैं। ये तो वो क्षेत्र है साहब, मेरा आपका झगड़ा हो जाए तो कहेंगे लोग 2 जातियों का झगड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ऐसी बातें होती हैं जो नहीं। व्यक्ति का झगड़ा हो सकता है, समाज झगड़ा, समाज बड़ा है, व्यक्ति बहुत छोटा है, और समाज में हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है अपने थॉट्स के लिए, किसी के भाई भी भाई के कहने से दोस्त। तो आप मानते हैं जो राजपूत समाज है, इसके कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है, या पूरी बिरादरी आपके खिलाफ की जा रही है? क्योंकि आप उनके बीच जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बिल्कुल दूरी है। 2014 और 19 मुझे सांसद बनाने में राजपूत समाज का सबसे बड़ा योगदान रहा। 19 में उनका परसेंटेज 100% वोट मुझे मिली। इस बार भी आप देखना, मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जो मर्डर मैंने किया है उसे कोई नहीं कर सकता। जिस तरह का हमला हुआ था, जिस तरह से हत्या की कोशिश हुई थी, मैंने उसके बावजूद कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी भी, हो सकता है मैंने बताया कुछ लोग और जगह अपने अपने, ऐसा तो ऐसी कोई जाति नहीं जिसका दूसरी पार्टी में व्यक्ति ना हो और वो जाति की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन संजीव बालियान तो गांव गांव तक है, गांव के एक एक शख्स से बातचीत है, नाम से जानते हैं आप जी।
हमले के पीछे कौन लग रहा है ये तो पता चल ही गया होगा, गांव के लोगों ने तो बता दिया होगा, भाई मेरा कौन कहना ईंट पत्थर मार रहा था। मेरा कहना इसलिए उचित नहीं है कि पुलिस, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन पुलिस एक बात की जांच कर रही है। वो माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इस साजिश के पीछे कौन था, उसका उस पर भी कार्रवाई पुलिस नहीं चाहता मैं, लेकिन जनता के सामने वो चेहरा है और वो चेहरा पुलिस के द्वारा आएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। संजीव बालियान कहेगा तो ठीक नहीं होगा। मतलब रात को भी नींद अच्छे से आ रही है, आपको पूर्ण विश्वास है जब 4 जून को पेटियां खुलेगी तब संजीव बालियान फिर से नंबर 1 आएंगे? 100% से ज़्यादा। घंटा सिर्फ चौक पे बजेगा जैसे कि बजता आया है। बहुत बढ़िया माहौल है। अभी मैं कुछ गांव में था परसों, बरवाला, सड़ब्बर, पुरावा, तो मैं 10 साल पीछे चला गया। मुझे लगा 2014 का चुनाव चल रहा है। ऐसी फिल्म चलनी शुरू हुई है गांव के अंदर, जैसे 2014 का माहौल था वो माहौल रिपीट हो रहा है। उस माहौल के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और ये यही कि नहीं है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है इसी स्थिति 2014 वाली स्थिति में आ जाएंगे। मतलब आप पूरी तरह से तैयार हैं और आप आश्वस्त हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, धड़कने ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ रही। धड़कने तेज उन बच्चों की होती है जो होमवर्क रोज़ नहीं करते और सिर्फ एग्ज़ाम में पढ़ते हैं। मैं 5 के 5 साल होमवर्क करता हूँ, जो मेरा शेड्यूल आ जाए। जब 19 को पोलिंग हो जाएगी, 20 को 6 बजे आपको लोग बैठे मिलेंगे। 20 तारीख से मेरा काम अगले 5 साल का शुरू होता है। व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक हो, जनता से मिलना हो। मेरे क्षेत्र में ऐसे ऐसे गाँव है जब मैं हर महीने जाता हूँ। मेरे क्षेत्र में एक भी गांव ऐसा नहीं जहाँ कोई कह दे कि संजीव बालियान 6 महीने में नहीं आता। मैं नहीं मानता। सरधना भी जाते रहे आप पहले? बिल्कुल साहब, आप सरधना में पूछ लीजिए लोगों से कि सरधना से। और संजीव बालियान, फेसबुक एक ऐसा माध्यम है कि आप किसी का बता दो, आप निकाल के देखिए कि संजीव बालियान की एक भी छुट्टी आपको कहीं मिलेगी तो आपको सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सोशल मीडिया का एक्सपर्ट पता चल जाएगा। तो ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ मैं 6 महीने में ना जाता हूँ। मुझे नहीं लगता और कितने सांसद इस बात को कर पाते होंगे। मैं हर गांव और हर गांव में से 50 लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं मिनिमम। मैं अपने कार्यक्रम खुद लगाता हूं, खुद करता हूं, किसी का सहयोग नहीं करता। कोई ऐसा सुख और दुख नहीं है जो मैं लोगों के बीच में ना पूछूं। तो क्या संदेश है वो आखिरी, आप चलते चलते क्या संदेश दे रहे हैं? क्योंकि हमने देसी अंदाज तो आपका देख लिया, ये रोटी और चटनी का जो आपका मिश्रण है यही पूरा दिन चलता है कि रात को कुछ मटर पनीर की व्यवस्था बनती है? मुझे वही देसी खाना, दाल रोटी वाला और चटनी वाला ही पसंद है। संदेश एक है, हमने मुजफ्फरनगर को बदलने का प्रयास किया और 10 साल की केंद्र सरकार, 7.5 साल प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव लाया। इसे और बदलना है और बेहतर बनाना है। आने वाली पीढ़ी को हम बेहतर मुजफ्फरनगर सौंप के जाना चाहते हैं और मोदी के नेतृत्व में संभव है। आज आप देखिए, बिजली बैठे, इन्वर्टर समाप्त हो गए। कल्पना की थी किसी ने पश्चिम में? हाईवे, आप पानीपत खटीमा आपके जनपद से आता है, ऐसा लगता है कि विदेश में हो। किसने कल्पना की थी इन बातों की? 5 साल और बेहतर बनाने के लिए सबका सहयोग चाहिए। और मेरा निवेदन है कि जो जातिगत संगठन है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। बदलते हुए मुजफ्फरनगर को देखिए, 14 से 24 के बीच में जो बदलाव हुए और किसी भी बहकावे में ना आए, यही सब है मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर संजीव बालियान जो स्पष्ट रूप से आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि विकास की राह को देखिए, किसी के बहकावे में। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़े हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।